आज का हमारा टॉपिक पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर हम लोग को ये पहले समझ लेना है कि पौधों की वृद्धि होती कैसे है और किन किन कारकों पर पौधों की वृद्धि निर्भर करती है। तो सामान्य तौर पे हम ये जानते हैं कि कोई भी पौधा या पेड़ वृद्धि कैसे करता होगा, जो हमारे दिमाग में आता है तो हमारे दिमाग में यही आता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, उनको धूप की ज़रूरत होती है, प्रकाश की ज़रूरत हो रही है, ठीक है, जल की ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, ठीक है। ये सब कारक होते हैं। ये सभी कारक क्या होते हैं, पौधों की वृद्धि के लिए होते हैं। लेकिन ये कारक जो है बाह्य कारक हैं, मतलब बाहरी कारक हैं। लेकिन कुछ कारक ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, आंतरिक कारक के रूप में जाने जाते हैं। तो आंतरिक कारक के अंदर हमारे आनुवांशिक लक्षण और हार्मोन उत्तरदायी होते हैं पौधों की वृद्धि के लिए। जैसे मानव की वृद्धि के लिए आनुवांशिक लक्षण उनके गुणों के बारे में बताता है। पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं गुण, माता पिता के गुण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित हो रहे हैं, किसके कारण, आनुवांशिक लक्षणों के कारण। और मानव के अंदर हार्मोन भी पाए जाते हैं, जैसे थायरॉक्सिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। इस तरह के हार्मोन जो हैं वो किसके कारण, अंतःस्रावी ग्रंथियों और बाह्यस्रावी ग्रंथियों से क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। उसी प्रकार से पौधों में भी हार्मोन पाए जाते हैं जो इसकी वृद्धि में सहायक होते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जिस तरह से मानवों में बहुत सी जैविक क्रियाएं होती हैं और जैविक क्रियाओं के माध्यम से कोई मनुष्य वृद्धि करता है, उसी प्रकार से पौधों में भी अनेक जैविक क्रियाएं होती हैं और पौधा वृद्धि करता है, अपना विकास करता है। तो उसी तरह से आइए यहाँ पर पढ़ें हम लोग पादप हार्मोन के बारे में। तो यहाँ पर जो पादप हार्मोन पढ़ना है, पहले तो ये जान लेना हमें ज़रूरी है कि इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज जो की थी स्टार्लिंग ने की थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो पादप हार्मोन की खोज किसने की थी, स्टार्लिंग ने। और पादप हार्मोन को वृद्धि नियंत्रक पदार्थ के नाम से भी जाना जाता है। तो वृद्धि नियंत्रक पदार्थ, तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या, हार्मोन। पादप हार्मोन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। अब दो प्रकार के होते हैं, वो दो प्रकार कौन से हैं, वृद्धि हार्मोन, एक जो वृद्धि करता है, वृद्धि नियंत्रक। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है वृद्धि नियंत्रक। तो वृद्धि को एक सामान्य अवस्था में ले जाना और उसको फिर नियंत्रित करना। तो दोनों ही अवस्थाएं जरूरी हैं कि वृद्धि हार्मोन भी हो और वृद्धि अवरोधक हार्मोन भी हो, ठीक है, जो वृद्धि को रोक सके ज़रूरत के हिसाब से, जो संतुलित कर सके वृद्धि हार्मोन और वृद्धि अवरोधक हार्मोन के बीच में। तो जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पे हम देखें तो एब्सिसिक एसिड हार्मोन ABA, ये जो है कैसा है, वृद्धि अवरोधक हार्मोन। ये किसको अपोज करता है, किसके विपरीत कार्य करता है, तो किसके विपरीत कार्य करता है, साइटोकाइनेंस के। तो ये संतुलित कर रहा है ना हार्मोन्स को, पौधे की वृद्धि को संतुलित कर रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। तो वृद्धि हार्मोन में हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से ऑक्सिन हार्मोन, जो कि पौधों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। इसके अलावा जो ऑक्सिन्स का रासायनिक गुण होता है, उस प्रकार के कई और हार्मोन बनाए जा चुके हैं। कृत्रिम हार्मोन कहलाएंगे वो, जो बाहरी रूप से बनाए जा चुके हैं। रासायनिक गुण समान होगा, जो कि किसी भी पौधे पर, किसी भी पेड़ पर बाहर से छिड़काव उसका किया जाता है कि जिससे वो वृद्धि कर सके, अगर उस पौधे के अंदर वो हार्मोन नहीं बन पा रहा है तो ये देखेंगे। तो जैसे कि IAA इंडोल एसिटिक एसिड, प्रश्न आया ऑक्सिन हार्मोन क्या है, तो आप कहेंगे प्राकृतिक वृद्धि हार्मोन है। IAA बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैं इंपॉर्टेंट नहीं बताता चलूँगा आपको, क्या क्या इंपॉर्टेंट में ज़रूरी जो आपको याद रखना है दिमाग में, ठीक है। तो इंडोल एसिटिक एसिड IAA कृत्रिम हार्मोन है, जो ऑक्सिन्स का सब्स्टिट्यूट है। 2,4-D
खरपतवारनाशी बोला जाता है। 2,4-D इसको क्या बोलते हैं? खरपतवारनाशी। खरपतवारनाशी। अब इसे खरपतवारनाशी क्यों कह रहे हैं हम लोग? खरपतवार का मतलब ये होता है जो फसलों के बीच में कुछ छोटे बड़े पौधे उगाते हैं और उसके कारण उन फसलों को आवश्यक पोषक तत्व नहीं प्राप्त हो पाते हैं, तो उसको नष्ट करने के लिए हम लोग 2,4-D खरपतवारनाशी का छिड़काव करते हैं। पूरा नाम 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड है। वैसे सामान्य तौर पर 2,4-D ही आता है आपकी परीक्षा में। नेक्स्ट IPA, जैसे इंडोल एसिटिक एसिड, IPA इंडोल प्रोपियोनिक एसिड, IBA इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, PAA फिनाइल एसिटिक एसिड। तो ये आपको नाम याद रखना है। इन सभी कृत्रिम हार्मोनों में हमको जो सबसे ज़्यादा दिमाग में रखना है वो IAA इंडोल एसिटिक एसिड और 2,4-D खरपतवारनाशी और ऑक्सिन हार्मोन को दिमाग में रखना है अच्छे से, बाकी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद अब इसका देख ले कार्य क्या है, किस तरह से हम कह रहे हैं कि वृद्धि हार्मोन है, वृद्धि किस तरह से कर रहा है। अगर ये नष्ट 2,4-D खरपतवार नष्ट कर रहा है ना, तो कैसे वृद्धि हार्मोन हो गया ये? तो ये इस सेंस में कहा जा रहा है कि खरपतवारनाशी अगर नष्ट नहीं होगा, नष्ट कैसे हो जाता है, कोई चीज़ नष्ट कैसे होगी कि बहुत तेज़ी से, क्योंकि इसका जो खरपतवारनाशी होता है उसका आयु जो होती है, उन पौधों की आयु बहुत कम होती है। तो जब 2,4-D का छिड़काव जब करते हैं तो इतनी तेज़ी से वृद्धि करता है कि अपनी वृद्धावस्था में पहुंच जाता है और नष्ट हो जाता है, जल्दी से वो नष्ट हो जाएगा और वो खरपतवारनाशी के अनुसार ही बनाया ही जाता है। ठीक, तो इसीलिए न ये क्या, इसको क्या बोला गया? वृद्धि हार्मोन बोला गया। सामान्य रूप से सभी का कार्य क्या होगा? सामान्य रूप से सभी कार्य क्या होगा? विलगन रोकने के लिए। हम यहाँ लिखे हैं विलगन रोकने के लिए। विलगन का मतलब होता है कि कोई पौधा है, कोई पौधा है, देखिए ये पत्ती है, कोई पौधा है उसकी पत्ती है। अब हम कह रहे हैं विलगन परत को रोकने के लिए क्या होता है कि यहाँ पर विलगन परत का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। तने और पत्तियों के बीच में यहाँ पे इंटरनोड पाई जाती है, इंटरनोड से ही हमारी पत्तियाँ और टहनियाँ निकलती हैं। तो इंटरनोड जो होती है यहाँ बीच में विलगन परत का निर्माण जब हो जाएगा तो क्या होगा, पत्ती यहाँ से बीच से टूट के गिर जाएगी। और चूंकि वृद्धि हार्मोन हम कह रहे हैं इसे, तो विलगन परत को रोकने के लिए, मतलब कि यहाँ पर विलगन परत का निर्माण नहीं होगा तो पत्तियाँ आसानी से नहीं गिरेंगी। और पत्तियों के संदर्भ में बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पर पुष्प के लिए भी बात कर रहे हैं, फलों के लिए भी बात कर रहे हैं, टहनियों के लिए भी बात कर रहे हैं। मतलब कि इन चारों चीज़ों के लिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि विलगन परत का निर्माण नहीं होगा तो भी पत्तियाँ, फल, पुष्प, टहनियाँ आसानी से नहीं गिरेंगी या समय से पहले नहीं गिरेंगी। उसके बाद अपतरण निवारण, जो कि मैंने बताया, अपतरण मतलब खरपतवार, अपतरण मतलब तृणमूल, मतलब कि जो बेकार के क्या होते हैं खरपतवारनाशी उगाते हैं और फसलों को पोषक तत्व नहीं प्राप्त हो पाता है, तो क्या कर रहा है, तो 2,4-D के रूप में हम इसका प्रयोग कर लेते हैं। नेक्स्ट है कलिकाओं के वृद्धि में अवरोध। कलिकाओं के वृद्धि में अवरोध उत्पन्न कर रहा है, मगर किसमें? आलू में। तो इससे क्या होता है, आलू का संचय आसानी से हो पाता है। आलू आप देखते हैं तो बीच बीच में कलिकाएं निकल आती हैं ऐसे से करके। आप देखते हो घरों में स्टोर कहीं रखा काफ़ी दिन तक अगर आलू रखा होता है तो इस तरह से कलिकाएं निकल आती हैं। तो इससे जब कलिकाएं निकल आती हैं तो क्या होता है, आलू ख़राब हो जाता है, लंबे समय तक टिक नहीं पाता। तो इसकी जब छिड़काव कर देते हैं, जहाँ पर स्टोर रूम होता है, जहाँ पर आलू को संचय किया जाता है, तो वहाँ पर इसका क्या कहते हैं, छिड़काव कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि कलिकाओं की वृद्धि नहीं हो पाती है। ठीक है, इसके अलावा कहाँ इसका प्रयोग कर रहे हैं, अनिषेचक फलन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि अनिषेचक फलन का मतलब ये होता है बिना निषेचन के फल का निकलना या किसी पौधे का पनपना। तो ऐसे
पेड़ जिसमें फल हमें प्राप्त हो, जैसे कि आम प्राप्त हो जाए उदाहरण के तौर पे, या सेब प्राप्त हो जाए, या केला प्राप्त हो जाए, तो अनिषेचक फलन का आशय ये है कि उसमें बीज ना आए। अगर बीज नहीं है उसके अंदर, इसका आशय है कि वो कैसे फल हैं, अनिषेचक फल हैं, बिना निषेचन के उस पौधे को उगाया गया है, तो वो अनिषेचक फल के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके अलावा बागवानी में भी इसका प्रयोग करते हैं। कैसे बागवानी, क्योंकि हम कह रहे हैं कि वृद्धि हार्मोन है, तो बागवानी में कैसे कर रहे हैं। बागवानी में क्या होता है कि कोई पौधा है, पेड़ है, उसकी छोटी सी टहनी हमने काट ली या उसका तना काट लिया बीच से, कलम जिसे हम लोग बोलते हैं, काट के क्या उर्वरक भूमि में उसको लगा दिया गया, और उससे क्या होता है, फिर पौधा क्या होता है, वृद्धि कर जाता है। तो बागवानी में इसका प्रयोग कर लेते हैं। कलम है, उसके ऊपर कलम काट लिया और उसको उर्वरक भूमि में लगा दिया और इसका छिड़काव कर दिया, तो उससे क्या होगा, बहुत जल्दी से वो वृद्धि कर जाएगा, उसमें नई पत्तियाँ, नई टहनियाँ, पुष्प निकल आएंगे। उसके बाद ये तो एक हो गया, ऑक्सीजन के बारे में जान गया आप लोग। नेक्स्ट हार्मोन जो है वृद्धि हार्मोन, वो है जिब्रेलिन। इंपॉर्टेंट, जैसे ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है वैसे जिब्रेलिन इंपॉर्टेंट है। जिब्रेलिन का भी वही कार्य है जो कि ऑक्सीजन का कार्य है। प्रश्न यही पूछा जाता है कि कौन सा हार्मोन वृद्धि हार्मोन है और कौन सा हार्मोन वृद्धि अवरोधक हार्मोन है। तो वृद्धि जिब्रेलिन कैसा है, वृद्धि हार्मोन है। तो ये क्या कोशिका के दीर्घीकरण में, मतलब कोशिका का दीर्घीकृत कर रहा है, इसका मतलब कि पौधा भी वृद्धि कर रहा है। अनिषेच फलन की मैंने भाई बात कर ली यहाँ पर कि बिना बीज का फल उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब वो अनिषेचक फल है, मतलब बिना निषेचन के। कैम्बियम की वृद्धि हो रही है, और कैम्बियम के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। कैम्बियम की वृद्धि द्वितीयक वृद्धि करने वाले पौधों में होता है, और द्वितीयक वृद्धि का आशय यह होता है कि द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम। तो द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम अगर हो रहा है तो वृद्धि का आयतन बढ़ेगा, और द्वितीयक पौधे में क्या होगी, काष्ठ, मतलब वो पौधा कैसा हो जाएगा, वुडी हो जाएगा, ज़्यादा काष्ठ पदार्थ हमको उससे प्राप्त हो पाएगा। तो कैम्बियम में भी वृद्धि कर रहा है। बोल्टिंग प्रभाव क्या होता है, बोल्टिंग प्रभाव में ये आता है कि कोई द्विवर्षीय पौधा हो, मतलब कि 2 वर्षों तक उसकी वृद्धि होती हो, उसको हम लोग क्या कर देंगे, 1 वर्ष का बना देंगे कि जो वृद्धि हुई है 2 वर्षों में, वो 1 वर्षों में ही हो जाएगी उसकी वृद्धि, और उतना ही हमको उत्पादन करेगा वो जितना वो 2 वर्षों में करने वाला है। तो वो द्वितीय बोल्टिंग प्रभाव के अंतर्गत आता है। तो बोल्टिंग प्रभाव में हम लोग जिब्रेलिन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बीजों में अंकुरण बढ़ाना। बीजों में जो अगर बीज अंकुरित नहीं हो रहा है तो उसमें जिब्रेलिन का छिड़काव कर देंगे, तो बीज क्या हो जाएंगे, अंकुरित हो जाएंगे। नेक्स्ट साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन भी इंपॉर्टेंट, साइटोकाइनिन भी इंपॉर्टेंट, जो क्या कर रहा है, कोशिका विभाजन में, कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, कोशिका विभाजन को बढ़ाता है। इसमें 2 प्रकार के संयुक्त रूप से 2 हार्मोन कार्य करते हैं, वो है काइनेटिन और जिएटिन। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि काइनेटिन और सिएटिन हार्मोन या पदार्थ किस हार्मोन को सपोर्ट करते हैं या किस हार्मोन को बनने का कारण है। तो किस हार्मोन के बनने का कारण है, साइटोकाइनिन। तो काइनेटिन तो साइटोकाइनिन जान जाएंगे, और जिएटिन भी। तो ये क्या, ये भी दोनों हार्मोन है जो संयुक्त रूप से कार्य करते हैं, तो क्या कहा जाता है उसे, साइटोकाइनिन। लेकिन इसमें एक शब्द आपको दिमाग में याद रखना पड़ेगा कि कोशिका विभाजन। अगर कोशिका विभाजन है प्रश्न में तो आप टिक करेंगे किसको, ऑक्सीजन को नहीं, जिब्रेलिन को नहीं, करेंगे साइटोकाइनिन। यही लिख के आएगा परीक्षा के प्रश्न में कि कोशिका विभाजन को कौन प्रेरित करता है, तो साइटोकाइनिन करता है, या फिर संयुक्त रूप से काइनेटिन और जिएटिन करता है। अब नेक्स्ट हमारा है वृद्धि अवरोधक हार्मोन। वृद्धि अवरोधक हार्मोन का आशय होता है कि वृद्धि को कुछ नियंत्रित करे, कुछ रोक दे, ठीक है, या किसी के काउंटर में उसका प्रयोग किया जाए, मतलब कि वृद्धि हार्मोन के काउंटर में उसका प्रयोग किया जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है वो एथिलीन के ऊपर पूछा जाता है।
एथिलीन, एसिटिलीन, एथिलीन, एसिटिलीन। तो एथिलीन एसिटिलीन क्या है? हमारा वृद्धि अवरोधक हार्मोन है। इसे इथेफॉन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगर इथेफॉन मतलब लिक्विड फॉर्म में, पहले इसे गैसीय फॉर्म में प्रयोग किया जाता था, जिससे ये उड़ जाता था तो बेकार हो जाता था, वो किसी काम का नहीं रहता था। तो इसको इथेफॉन के रूप में इसका प्रयोग किया जाने लगा है। और इसका प्रयोग फलों के पकाने में, यही प्रश्न है कि फलों के पकाने में, और फलों के पकाने में वो भी मुख्य रूप से केले में, इसका केले को पकाने के लिए किया जाता है। लेकिन सिर्फ केले में ही ना किया जाता है, इसको आम में भी किया जा सकता है और संतरे में भी किया जा सकता है। लेकिन प्रश्न जब भी आता है वो केले पे आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आम और संतरे को नहीं पका सकता। तो एथिलीन का प्रयोग फलों के पकाने में किया जा रहा है। अपोजिट बिल्गन परत के निर्माण में सहायक है। ये बिल्गन परत को रोकता है और ये बिल्गन परत को निर्माण बना रहा है। इसका मतलब इसके छिड़काव से पत्तियां, पुष्प, फल आदि गिर जाएंगे समय से पूर्व ही। तो बिल्गन परत का क्या कर रहा है? निर्माण कर रहा है। इंपॉर्टेंट, मादा पुष्पों की वृद्धि करता है और नर पुष्पों की संख्या में कमी करता है, जिससे हम लोग जब पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में तो हम यहाँ बताएंगे पुंग केसर, स्त्री केसर के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो वहाँ पर उसको डिटेल में हम लोग फिर देखेंगे। मगर यहाँ आपको याद करना है कि मादा पुष्पों और में वृद्धि करता है और नर पुष्पों की संख्या में कमी कर रहा है एथिलीन। उसके बाद भूमिगत तनों में लेकिन क्या करता है? ये वृद्धि करता है। भूमिगत तने हमने चर्चा की थी, तने आलू क्या है? तना है। तो भूमिगत तनों में क्या कर रहा है? ये वृद्धि कर रहा है, ये अपवाद स्वरूप है। उसके बाद बीजों के अंकुरण को ये क्या करता है? उत्तेजित करता है। मतलब बीजों का अंकुरण तेजी से होता है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर वृद्धि अवरोधक हार्मोन पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने यहाँ आ रहा है कि बीजों के अंकुरण होते, तो हमको लगेगा कि ये कैसे हो रहा है, ये तो वृद्धि अवरोधक, ये तो वृद्धि कर रहा है। लेकिन ये अपवाद स्वरूप है। कुछ अपवाद होते हैं, तो अपवाद के स्वरूप क्या कर रहा है ये कि बीजों के अंकुरण को क्या करता है? ये बढ़ाता है। तो यहाँ आपको याद रखना है। लेकिन मुख्य रूप से आपको ये याद रखना है कि फलों के पकाने में एथिलीन का प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट जो है वृद्धि अवरोधक हार्मोन है, वो है एब्सिसिक एसिड ABA। और इसका प्रयोग ज़्यादातर साइटोकाइनिन के विपरीत किया जाता है। अर्थात अगर साइटोकाइनिन की मात्रा अधिक हो गई है तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए एब्सिसिक एसिड का छिड़काव किया जाता है। तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे बिल्गन परत का निर्माण एथिलीन कर रहा था, उसी प्रकार से एब्सिसिक एसिड भी हमारा बिल्गन परत का निर्माण कर रहा है। बीजों एवं कलियों को सुप्तावस्था बनाए रखने का काम कर रहा है, वृद्धि अवरोधक है, वाष्पोत्सर्जन को कम कर देता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि पत्तियों में प्रोटीन को, पर्णहरिम को, क्लोरोफिल को और न्यूक्लिक अम्ल को क्या कर देता है? पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है, जिससे पत्तियां क्या हो जाती हैं? पीली पड़ जाती हैं। तो वृद्धि अवरोधक हार्मोन है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि मैंने अभी बताया कि एब्सिसिक जो एसिड है वो कोशिका विभाजन तथा वृद्धकोशिका दीर्घीकरण को रोक देता है। और इसका अपोजिट जो है वो क्या है? जिएटिन काइनेटिन, यानी कुल मिला के साइटोकाइनिन्स इसका अपोजिट है। यही आपका परीक्षा का प्रश्न हो सकता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसी के साथ हमारा पादप हार्मोन यहाँ पर कंप्लीट होता है। और इससे ज़्यादा इस हार्मोन से संबंधित प्रश्न ना तो बना है और ना ही बनेगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत समझ में आया होगा। इसलिए वीडियो को हमारा क्या करेंगे? शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।